दोस्तों यार, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डेल्टा पीएलसी कम्युनिकेशन विद मित्सुबिशी एचएमआई RS485, जिसमें हम लाइव डेमो भी देंगे। हमारे पास एक SS2 डेल्टा की पीएलसी है और ये जो आप कॉम देख रहे हो ये कॉम RS485 का कॉम है। ठीक है, ये कॉम जो है 2 नंबर का है। ठीक। और जो आप एचएमआई के जब बैक साइड में आप देखेंगे तो वहाँ आपको दो कॉम पोर्ट मिलेंगे। ठीक है, एक है आपका RS232 के लिए, दूसरा जो है वो RS485। आपके कॉम के पीछे लिखा भी रहेगा RS422 RS485। हम RS485 यूज कर रहे हैं, इसलिए हम कॉम 2 को लेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा RS422। आपको एक DV9 का मेल कनेक्टर लेना है, जिसमें आपको पिन 1 और 2 को शॉर्ट कराना है, पिन 6 और 7 को आपस में शॉर्ट कराना है। ये हमने डायग्राम बना रखा है, ये पूरा डायग्राम है जिसमें हमारे पास 2 कोर का एक केबल होगा, जिसमें 2 केबल रहेंगे। ठीक है, एक जो आपका वायर होगा उसको हम जो डेल्टा में आप यहाँ पे कॉम पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे आपके पास। एक प्लस के लिए होगा, एक माइनस के लिए होगा। जो प्लस के लिए होगा, प्लस वाले को हम सीधे डायरेक्ट कॉम अ, कॉम पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 को आपस में जो हमने शॉर्ट करा रखा था उसमें से पिन नंबर 1 या पिन नंबर 2 किसी एक में हम लोग जोड़ देंगे। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 को आपस में जोड़ देंगे और पिन नंबर 6 या पिन नंबर 7 से एक वायर लेंगे जो RS485 माइनस का जो पिन है उसके साथ जोड़ देंगे। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो वैसा ही आपको सीधे कनेक्शन बनाना है। ठीक। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट करना है डेल्टा पीएलसी में। ठीक है, हमारा जो डाटा लेंथ होगा वो 8 बिट का होगा, क्योंकि हमें आरटीयू मोड में सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमने आरटीयू मोड सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए 8 बिट लेंगे। प्रायोरिटी बिट जो है हमारा इवन रहेगा, स्टॉप बिट 1 रहेगा और डाटा रेट है वो 96, इसको हम बाउंड रेट भी बोलते हैं। ठीक। अब डाटा यहाँ देखो, डाटा लेंथ में हमने 1 ले रखा है, इसका मतलब हमारा 8 बिट हो गया। यहाँ पे अगर 0 लेते तो 7 बिट का हो जाता। हमने 1 लिया तो 8 बिट हो गया। इसी तरीके से जो इसका पैरिटी बिट है उसमें हमने 1 1 ले रखा है, यानी इवन हो गया। ठीक, इसलिए हमने 1 1 लिया है। स्टॉप बिट में हमने 0 ले रखा है, इसका मतलब हो गया स्टॉप बिट हमारा 1 बिट का हो गया। ठीक है, डाटा रेट या बाउंड रेट, ठीक है, ये हमारा 9600 है, इसीलिए हमने 1000 ले रखा है। आप इसको, जो ये आपका बाइनरी नंबर है ना, इसको आपको हेक्साडेसिमल या फिर डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप ऑनलाइन चला जाना, गूगल पे सर्च मार लेना और कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्सा करोगे, वहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहीं से कन्वर्ट कर लेना। हमारे केस में 100000, 1000, 011, 011, इसका हमारा हेक्सा कोड हमने निकाला 87 आया। अगर आप उसका डेसिमल निकालेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, यही सेटिंग हमको दोनों पीएलसी और एचएमआई दोनों में करना पड़ेगा। जब तक आपका ये सेटिंग कंप्लीट नहीं होगा, दोनों जब तक मैच नहीं करेगा तब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। ठीक है, एक सेट कम्युनिकेशन पैरामीटर सेटिंग इन पीएलसी। पीएलसी में हमने कॉम 2 ले रखा था, ये हमारा कॉम 2 है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉम 2 की। कॉम 2 में आपका जो कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ठीक है, या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे D1120 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके आगे काम में आएगा। और जब भी आप पैरामीटर सेट करोगे तब आपके काम में आएगा। रिटेनिंग कम्युनिकेशन सेटिंग, इसको आपको ऑन रखना है। ठीक है, जब हम पीएलसी में सेटिंग करेंगे, ठीक है, तब हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, हमने आरटीयू मोड ले रखा है तो हम M1143 को ऑन रखेंगे। स्लेब कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ हमने 2 ले रखा था, या यहाँ हमने 2 ले रखा है। ये जो है 8 बिट और 16 बिट मोड सिलेक्शन, हमारे केस में 8 बिट रहेगा। ठीक है, इसीलिए
हम M1161 को ऑन करा देंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप ऑफ कराओगे तो 16 बिट पे काम करेगा, और अगर इसको ऑन करोगे तो 8 बिट पे काम करेगा। ठीक है। सेंडिंग रिक्वेस्ट में इसका यूज वैसे है नहीं, फिर भी ये जब भी आप किसी भी पैरामीटर को अगर पीएलसी या किसी डिवाइस से अगर कोई भी अगर कॉइल का एड्रेस लेना चाहोगे या न, उससे रीड करना चाहोगे तो आपको इसको ऑन कराना पड़ेगा। RS485 टाइम आउट सेटिंग, ये जब भी कम्युनिकेशन करेगा उसके जैसे ही कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेगा तो ये वेट करेगा, ये मिली सेकेंड में। हमारे केस में हमने 100 मिली सेकेंड ले रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। उसके बाद अगर ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है। डेल्टा पीएलसी मोड बस एड्रेस, ठीक है। अभी आपको दोनों पीएलसी, हमारा जो एचएमआई होगा वो मास्टर होगा, तो जब भी आप मास्टर से पीएलसी से कोई भी डाटा लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मोड बस एड्रेस की ज़रूरत होगी। जैसे आपको कॉइल रीड करना है, ठीक है, Y0 रीड करना है, तो आपको जैसी Y0 है, ठीक है, आपको रीड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 001281। तो आपका Y0 जब भी ऑन होगा, आपके पास जो भी आपने कॉइल ले रखा होगा वो ऑन हो जाएगा। ठीक है। वैसा ही आपका X0 है, M0 है, D0 है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम में आएगा। आप जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ठीक, आप बस खाली इतना ही सेटिंग कर दोगे तब भी आपका कम्युनिकेशन बन जाएगा। ठीक है। अभी हमने देखो M100 ले रखा है, जैसे ही आप पीएलसी को ऑन करोगे, ऑन करते ही वो एक स्कैन टाइम, मतलब यहाँ से नीचे तक जैसे ही एक बार स्कैन करेगा उतने सेकंड के लिए ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफ होगा, उसके बाद हमें इसका काम नहीं है वैसे भी। अब इसमें देखो हमने वहाँ पे जो सेट किया था, जो हमारा हेक्साडेसिमल में आया था H87, इस H87 को हमें पीएलसी में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ना, उसमें हम अगर H87 मूव कराते हैं तो उसका जो मतलब हुआ कि हमने जो हमारा डाटा लेंथ है वो 1 बिट है, प्रायोरिटी हमारा इवन हो जाएगा, स्टॉप बिट हमारा 1 हो जाएगा, 0 पे 1 है, और बॉड रेट 9600। इसका मतलब 86 का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसका मतलब ये है। ठीक है, आपका इसमें डाटा लेंथ सेट हो जाएगा, प्रायोरिटी सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा लेंथ जो 8 बिट का ले रखा है, ठीक है, और डाटा जो आरटीयू मोड है, आरटीयू मोड 8 बिट पे काम करता है, इसलिए हमने M1143 सेट करा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डाटा प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने यहाँ बताया था आपको, ठीक है, डाटा सिलेक्शन 8 और 16 बिट मोड सिलेक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे M116 को सेट करा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो डिवाइस कम्युनिकेशन करेगा वो एक बार में 8 डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, यहाँ हमने M1120 को सेट करा रखा है, इसका मतलब रिटेन कम्युनिकेशन सेटिंग। ठीक, आपका रिटेन कम्युनिकेशन सेटिंग है 485 के लिए। ठीक है, COM2 के लिए ये सपोर्ट करेगा। और पीएलसी कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे हमने K2 ले रखा है, यहाँ पे K2 ले रखा है। ठीक है, ये स्लेव एड्रेस है। ठीक, और यहाँ हमने टाइम ले रखा है मिली सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक, यहाँ हमने M1 से M0 को ऑन करा दिया है, M10 का हमने पल्स लिया, D1 में हमने काउंट करा दिया, एक टाइमर ले लिया सेकंड दिखाने के लिए। ठीक है, K200 यानी 20 सेकंड तक ये दिखाएगा हमारे डिस्प्ले पे, वहाँ पे हम लोग सेटिंग करेंगे। ठीक, X0 से हमने M3 ले रखा है, और जो हमारा D1 है जो इंक्रीमेंट होगा उसके हिसाब से हमने Y0, Y2, Y5 तक हमने ऑन करा दिया है। जैसे K1 और D1 अगर आएगा तो Y0 ऑन होगा,
K2 D1 आएगा तो Y1 ऑन होगा। ऐसे ही हमने K6 D1 पे अगर K6 आता है बराबर होता है तो हमारा Y5 ऑन होगा, ठीक है। और एक बार दबाएंगे तो K7 आ जाएगा, और D1 पे K7 आ गया तो हमारा D0 में और D1 में जीरो मूव हो जाएगा। फिर ये दोबारा से फिर हम ऑन करेंगे तो एक एक करके ऑन होता रहेगा। उसके बाद हम लोग HMI की सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। HMI में सेटिंग करेंगे, कॉमन में जाएंगे, कंट्रोलर सेटिंग में जाएंगे। कंट्रोलर सेटिंग में आपको चैनल 1 में जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वहाँ आपको मोड वॉच सिलेक्ट करना है। कंट्रोलर टाइप में मोड वॉच स्लेव, ठीक है, आपको गॉड मास्टर रखना है इसमें। उसके बाद हमने 485 पे कम्युनिकेशन करा रखा है, तो हमने यहाँ पे देखो RS422-485, ठीक है, चैनल सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद जो हमारा ट्रांसमिशन स्पीड यानी बाउंड रेट या डाटा रेट, ठीक है, डाटा रेट या ट्रांसमिशन स्पीड एक ही बात है। वहाँ हमने 96 ले रखा था, यहाँ हमने 96 ले लिया। डाटा बिट 8 बिट है। स्टॉप बिट वहाँ हमने 1 ले रखा है, यहाँ पर भी 1 ले लिया। पैरिटी इवन है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप इसके अलावा कुछ भी आप छेड़खानी मत कीजिए, नहीं तो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा या कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। आपको बस 4 ही सेटिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक सेटिंग आप कम्युनिकेशन सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको गॉट जो नेटवर्क नंबर है उसको आप 1 रखेंगे, और गॉट स्टेशन यहाँ आप 2 3 4 आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे गॉट स्टेशन नंबर 1 रखा है, आप भी 1 रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ओके कर दीजिए। यहाँ हमने X1 ले रखा है, ठीक। यहाँ देखिए, ये आपका जो 1 लिखा है ना, ये आपका नेटवर्क नंबर है, ठीक है। हो सकता है कि आप जहाँ पर भी काम करो वहाँ बहुत सारा नेटवर्क हो, है ना, तो आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है, ठीक। नेटवर्क नंबर डिफ़ॉल्ट बंद रहता है, आप भी बंद रखिए। और ये जो आपका 2 दिख रहा है ना, ये आपका PLC एड्रेस है, यानी स्लेव एड्रेस। हमने डेल्टा के साथ कम्युनिकेशन कराया है, तो ये आपका स्लेव एड्रेस हो गया। उसको हमने जो हमारा PLC है उसमें हमने स्लेव एड्रेस 2 डाल रखा है, तो आपको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। और ये 101026 ये X1 के लिए है, X0 के लिए यहाँ 25 हो जाता, ठीक है। ये हमने एक लैंप ले रखा है, वर्ल्ड लैंप, ठीक है। ये हमने वर्ल्ड लैंप ले रखा है। जब ये D1 के लिए, ठीक है, D1 में जब 0 रहेगा तो हमारा ये वाला इंडिकेटर शो करेगा। D1 पे जैसे ही 1 होगा Y0 शो करेगा, और हमने D1 पे 1 आता है तो Y0 को यहाँ शो करा दिया है, और वहाँ पे PLC में Y0 को ऑन भी करा दिया, ठीक है। यहाँ हमने 5 तक ले रखा है, ठीक है, 1 से 5 तक ले रखा है, ठीक। और यहाँ पे रेंज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और रेंज में आप सेटिंग करेंगे। जैसे हमारे केस में Y5 है, और D1 पे कितना आ रहा है, D1 पे 6 आ रहा है। Y5 को जब भी हम ऑन करा रहे हैं तो D1 पे 6 आ रहा है, यहाँ पे हमने D6 ले लिया, ठीक है। और हमारा जो भी ये कम्युनिकेशन है वो डेसिमल में है, तो हमने डेसिमल में सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आप ओके कर दीजिए, ठीक है। ये टाइमर के लिए ले रखा है हमने, ठीक। ये टाइमर का एड्रेस है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने टाइमर ले रखा है, हमने बताया था हमने जो टाइम ले रखा है 20 सेकंड का, ठीक है। ये T1 है, 20 सेकंड। अब ये 20 सेकंड कैसे होगा, देखो, ये जो 404153 अगर 7 होता है तो T1 पे काम करता, ठीक है। T1 पे जो भी वैल्यू, T0 पे जो भी वैल्यू आता, ये जो एड्रेस है वो होल्डिंग डाटा रजिस्टर के लिए है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे, देखो 0 के केस में T0 इसमें टाइमर करंट वैल्यू आएगा, ठीक है, इसलिए ये होल्डिंग रजिस्टर है, ठीक। अब हमने यहाँ पे 38 ले रखा है, ये इसलिए ये T1 के लिए हो गया, ठीक है। अगर हम लोग
401537 लेते तो T0 में जो भी वैल्यू आती वो आपको यहाँ शो करता, ठीक है, यहाँ पे शो करता। अभी हमने T1 ले रखा है। अब T1 पे तो हमने क्या करा, हम ऑपरेशन पे गए, ठीक है, यहाँ पे हमने डाटा ऑपरेशन सेलेक्ट किया और डाटा एक्सपेंशन पे गए, ठीक है, यहाँ पे हमने ओके किया, मतलब क्लिक किया। उसके बाद हमने 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो वहाँ पे अगर मान लो 100 आता है तो यहाँ पे 10 शो करेगा, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप डिज़ाइन बना लीजिए, ठीक है। हमने ये M0 पे, यहाँ पे हमने M1 को ऑन किया तो आपका M0 ऑन होगा, और ये पल्स है जो D1 पे इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी से हमने यहाँ पे लैंप बना रखा है। और ये M100 PLC में ऑलवेज ऑन के लिए होता है, ठीक है, एक आपका मेमोरी बिट होता है, वही हमने ले रखा है, ठीक। आप काउंटिंग करके निकाल लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है।